जय हिंद। आज का टॉपिक है माय फर्स्ट लेसन टू अहिंसा। इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन के साथ ही प्रोनाउंसिएशन स्किल को डेवलप करते हुए और ग्रामर पोर्शन पर भी फोकस करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें, निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी का टॉपिक है माय फर्स्ट लेसन टू अहिंसा। माय फर्स्ट यानी मेरा प्रथम, लेसन का मतलब होता है अध्याय या सीख, टू अहिंसा यानी कि अहिंसा का मेरा पहला सीख या मेरा पहला पाठ या मेरा पहला अध्याय। ऑन हिज रिटर्न, अपनी वापसी पर, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से अपनी वापसी पर। यहाँ पर ऑन यूज़ हुआ है प्रीपोजिशन के रूप में। आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन जनरली यूज़ होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले। अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम भी प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ हुआ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक नाउन है, नेम है, उसके पहले यूज़ हुआ है। तो अपनी वापसी पर साउथ अफ्रीका से गांधी जी लिव्ड फॉर सम टाइम, गांधी जी रुके थे या रहे थे फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, इन अ फार्म, एक फार्म में, नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के नज़दीक एक फार्म था, वहाँ पर वो रहे थे। देयर, वहाँ, ही ओपेंड, उन्होंने खोला था, आई स्मॉल स्कूल, एक छोटा विद्यालय। स्मॉल यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि विद्यालय के बारे में बता रहा है, विद्यालय बड़ा था या छोटा था। बिसाइड्स लर्निंग, टू रीड एंड राइट, लिखना और पढ़ना के साथ साथ, लिखना और पढ़ना सिखाने के साथ साथ, द चिल्ड्रेन, बच्चे, वर आल्सो टॉट, यानी कि बच्चों को पढ़ाया जाता था, बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, कारपेंट्री एंड शू मेकिंग, यानी उनको बढ़ईगिरी और जो जूते बनाने वाले काम होते हैं उसको भी सिखाया जाता था। दे वर्क इन द किचन एंड द गार्डन टू, वे काम करते थे, इन द किचन, रसोई में, एंड गार्डन टू, और बगीचे में भी। एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर, गांधी जी प्लेड विथ दीज चिल्ड्रेन, यानी कि दोपहर में, प्रतिदिन दोपहर में वे इन बच्चों के साथ खेलते थे। कौन? गांधी जी। द चिल्ड्रेन बिगैन, ये सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बिगिन और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिगन। टू कॉल हिम बापू, बच्चों ने उन्हें पुकारना शुरू कर दिया, किसके नाम से? बापू के नाम से। वन डे, एक दिन, द चिल्ड्रेन, बच्चे, इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देकर कहना, जोर देकर कहना, हिम टू टेल देम समथिंग अबाउट हिमसेल्फ, जोर देकर बच्चों ने कहा, क्या कहा? बताने के लिए उन्हें, समथिंग अबाउट यानी कि स्वयं के बारे में, समथिंग अबाउट हिमसेल्फ यानी कि स्वयं के बारे में, हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं, अबाउट का मतलब होता है बारे में, समथिंग का मतलब कुछ। बापू, जब उन्होंने ऐसा कहा तो फिर बापू ने क्या किया? बापू गैदर्ड देम, बापू ने उन्हें इकट्ठा किया, टूगेदर, साथ, अंडर अ सैडी बनियान ट्री, अंडर का मतलब यहाँ पर यूज हुआ है नीचे के सेंस में, अ सैडी बनियान ट्री यानी कि एक छायादार बरगद का पेड़ था, उसके नीचे इकट्ठा किया। एंड, और, बिगैन, और शुरू किया, टू टेल, बताना, देम, उनको, अबाउट हिज चाइल्डहुड, यानी कि उन्होंने बताना शुरू किया उन सभी बच्चों को अपने बचपना के बारे में। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। और कहा, आई वॉज बॉर्न एट पोरबंदर, और कहा मैं पैदा हुआ था, एट पोरबंदर यानी कि पोरबंदर में, इन गुजरात यानी गुजरात में, और गुजरात का जो एग्जैक्ट लोकेशन था क्या था? पोरबंदर, वहाँ पैदा हुआ था। माई फादर वॉज द दीवान ऑफ द स्टेट, मेरे पिताजी थे दीवान ऑफ द स्टेट, यानी जो राज्य के दीवान का जो पोस्ट था उनको मिला था, ऑफ पोरबंदर, और किस लोकेशन का था? पोरबंदर का। यानी कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग अगर हम कहें, मेरे पिताजी पोरबंदर के राज्य के दीवान थे। ही वॉज अ ब्रेव एंड जेनरस मैन, वह एक बहादुर और उदार आदमी थे। दो, क्वाइट शॉर्ट टेम्पर्ड, दो का मतलब यहाँ पर यूज़ हुआ है यद्यपि के लिए, क्वाइट शॉर्ट टेम्पर्ड यानी कि थोड़ा शांत मिजाज के थे। माई मदर वॉज अ सेंटली लेडी, मेरी माता एक धार्मिक महिला थी। शी वुड नेवर टेक हर मील्स, वह कभी नहीं अपना भोजन लेती, विदाउट सेइंग हर डेली प्रेयर्स, बिना प्रतिदिन पूजा किए या प्रतिदिन का जो प्रार्थना होता है उसको किए वो भोजन नहीं लेती। ये उनके माँ की क्वालिटी थी। व्हेन आई वॉज सेवन, व्हेन आई वॉज सेवन, जब मैं 7 साल का था, वी लेफ्ट फॉर राजकोट, तो हम लोगों ने क्या किया, या हमने
छोड़ दिया, फॉर राजकोट, राजकोट के लिए छोड़ दिया, किस स्थान को, जहाँ पर पहले थे उस स्थान को छोड़ दिया। एंड हियर, और यहाँ, आई अटेंडेड आई स्कूल, और वहाँ मैंने एक स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराया। आई ऑलवेज कंप्लीटेड माई डेली लेसन्स, मैं हमेशा कंप्लीटेड यानी कि पूरा कर लिया करता था माई डेली लेसन्स, अपने या मेरे प्रतिदिन के अध्यायों को मैं पूरा कर लिया करता था। फॉर, के लिए, आई डिड नॉट लाइक बीइंग पनिश्ड, और क्यों करता था, क्योंकि मुझे दंडित होना पसंद नहीं था। डूरिंग माई फर्स्ट ईयर एट हाई स्कूल, हाई स्कूल में प्रथम वर्ष, द एजुकेशन इंस्पेक्टर मिस्टर गिल्स, एजुकेशन इंस्पेक्टर ये एक प्रकार का पोस्ट है। यहाँ पर इंस्पेक्टर का मतलब दरोगा नहीं है, यहाँ पर निरीक्षक के सेंस में यूज हुआ है। शिक्षा अधिकारी विद्यालयों में आते हैं चेक करने के लिए कि क्या वहाँ पर पठन पाठन का कार्य सही तरीके से हो रहा है या नहीं। इसी से रिलेटेड ये अधिकारी थे और ये चेक करने आए थे। उनका नाम था मिस्टर गिल्स। एंड इंग्लिशमैन, वह एक जो है ब्रिटिश व्यक्ति थे, उनको यह पोस्ट मिला था। केम ऑन अ विजिट, यानी कि वह भ्रमण पर आए थे, कहाँ पर, हमारे विद्यालय में। ही वॉन्टेड टू टेस्ट आवर स्पेलिंग्स, उन्होंने चाहा, टू टेस्ट, जांचना, आवर स्पेलिंग्स, हमारी वर्तनियों को। सो ही कॉल्ड आउट 5 वर्ड्स, इसलिए उन्होंने बोला, कितने शब्द, 5 शब्दों को बोला। फॉर अस, हमारे लिए। टू राइट, लिखने के लिए हमारे लिए 5 शब्दों को बोला। वन ऑफ द वर्ड्स वॉज केटल, वन ऑफ द वर्ड्स यानी कि उन 5 शब्दों में से एक शब्द था केटल, और इसका मतलब यहाँ पर होगा केतली के सेंस में ये यूज हुआ है, और एक कैटल होता है जिसका मतलब पशु होता है। आई मिस स्पेल्ड इट, मैंने इसको गलत कर दिया। द टीचर वॉज टेरिफाइड, अध्यापक भयभीत था। एज हिज ओन रेपुटेशन वॉज एट अ स्टेक, क्योंकि वह भयभीत तो था, उसका जो मान सम्मान था, जो मान मर्यादा था एक तरीके से, वह दांव पर लगा था। स्टेक का मतलब होता है दांव पर, यानी कि सब चीज़ें जो है दांव पर लग जाना एक तरीके से। तो उसका मान सम्मान दांव पर था कि अगर बच्चे की गलती होगी तो सीधा सा जो इम्पैक्ट है वो टीचर पर ही पड़ेगा कि टीचर ने बताया नहीं होगा। ही मेड साइंस, उसने क्या किया, संकेत दिया। टू मी, मुझको। टू कॉपी, नकल करने के लिए मुझको संकेत दिया। यहाँ पर कॉपी एक जो आप लोग पेन का यूज़ करके उस पर जो लिखते हैं वो कॉपी हो गया, और एक कॉपी होता है किसी के द्वारा की जा रही चीज़ को वापस उसी के तरीके से छापने की कोशिश करना, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो उसे नकल करना आप कहेंगे कॉपी का मतलब। द वर्ड्स, शब्दों को, फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट, और संकेत किया। और संकेत कैसा था कि आप शब्दों को अपने जो पड़ोसी यानी कि जो बगल में छात्र बैठा है उसके स्लेट से क्या करिए, छाप लीजिए। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन मैं नहीं समझ सका, हिज हिंट, उनके संकेत को। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट इट इज़ हिज ड्यूटी, कि यह इनका कर्तव्य है, टू प्रिवेंट अस फ्रॉम कॉपीइंग, यानी कि अध्यापक का कर्तव्य है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, अस का मतलब हमको, फ्रॉम का मतलब से, कॉपीइंग, कॉपीइंग का मतलब नकल करने से रोकना अध्यापक का कर्तव्य है। इस तरीके से पूरा सेंटेंस का मतलब ये निकल के आएगा। द रिजल्ट वॉज दैट एवरी बॉय, परिणाम था प्रत्येक बच्चे का, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, एक होता है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब होता है संभावना, और एक होता है एक्सेप्ट, उसका मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट माई सेल्फ, मेरे अलावा सभी बच्चों का जो रिजल्ट था सही था। गॉट ऑल द स्पेलिंग्स करेक्ट, उसने क्या, उन लोगों का जो 5 स्पेलिंग था, यानी कि 5 वर्ड बोले गए, उन 5 शब्दों के जो स्पेलिंग्स थे वो 100% करेक्ट थे। बट आई वॉज हैप्पी, लेकिन मैं खुश था। फॉर, के लिए, आई हैड नॉट चीटेड, मैंने नकल नहीं किया था। द यूजुअल गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सामान्य गेम्स और स्पोर्ट्स, खेलों से, डिड नॉट अट्रैक्ट मी, मैं जो है आकर्षित नहीं होता था, या सामान्य गेम और खेल मुझे आकर्षित नहीं करते थे। क्योंकि यहाँ पर मी यूज हुआ इसलिए हो जाएगा मुझे। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लॉन्ग एंड ब्रिस्क वॉक्स इन द ओपन एयर, मैं बहुत ही शौकीन था। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन, ऑफ लॉन्ग एंड ब्रिस्क वॉक्स, लंबे और तेज़ गति से चलने का मैं बहुत ही शौकीन था। इन द ओपन एयर, खुली हवा में। आई टूक देम रेगुलरली, मैं इन्हें नियमित रूप से ले गया। दिस हैबिट, ये आदत, रिमेन स्टिल नाउ, ये आदत आज भी बनी है।
इट गिव्स मी स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, यह देता है मुझे स्ट्रेंथ, शक्ति, एंड एनर्जी यानी कि और ऊर्जा देता है। दैट सेम ईयर, उसी वर्ष, जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट वर मेड कंपलसरी, उसी वर्ष जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट को बना दिया गया अनिवार्य। फॉर ऑल बॉयज़, सभी बच्चों के लिए क्रिकेट और जिम्नास्टिक्स को बना दिया गया था, अनिवार्य या अनिवार्य कर दिया गया था। वी हैड टू वेट, हमें इंतज़ार करना पड़ता था। आफ्टर स्कूल, विद्यालय के बाद। फॉर दीज गेम्स, इन खेलों के लिए। फॉर का मतलब के लिए। वन सैटरडे, एक दिन शनिवार को। आफ्टर मॉर्निंग स्कूल, सुबह के स्कूल के बाद, यानी कि उन्होंने जब सुबह क्लास अटेंड किया उसके बाद की बात यहाँ पर बता रहे हैं। वी वर टोल्ड टू रिटर्न फॉर जिम्नास्टिक, हमें बताया गया टू रिटर्न, वापस आने के लिए। फॉर जिम्नास्टिक, यानी कि वापस आने को बोला गया, किसके लिए? जिम्नास्टिक्स के लिए। एट 4 o'clock, कितने बजे? 4 बजे आने को बोला गया। आई हैड नॉट एनी वॉच, मेरे पास कोई घड़ी नहीं था। इन दोज डेज, उन दिनों। दोज का मतलब उन हो जाएगा और डेज का मतलब दिनों, उन दिनों। एंड आई रीच्ड, और मैं पहुंचा। व्हेन ऑल द बॉयज़ हैड लेफ्ट, जब सभी बच्चे जा चुके थे। द नेक्स्ट डे आई वॉज आस्क्ड, अगले दिन मुझसे पूछा गया था। द रीज़न, कारण। फॉर माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति का कारण मुझसे पूछा गया था। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने व्याख्या किया या मैंने विस्तार से बताया कह सकते हैं। बट नो वन वुड बिलीव मी, लेकिन नो वन यानी कि कोई नहीं विश्वास मुझ पर किया। आई वॉज हर्ट, मैं दुखी था। एंड अपसेट, और चिंतित। देन, तब। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ। दैट इट वॉज आई, कि यह मैं था। हु वॉज टू ब्लेम, जिसका दोष था। फॉर इट, इसके लिए। फॉर इट वॉज आई हु हैड बीन केयरलेस, क्योंकि मैं लापरवाह था इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ तक गांधी जी के द्वारा बच्चों को बताया जा रहा था, तो बच्चे बहुत ही तल्लीनता के साथ उनकी बात को सुन रहे थे। सेंटेंस है, द चिल्ड्रेन वर लिसनिंग सो अटेंटिवली, बच्चे सुन रहे थे बहुत ही तल्लीनता से। बापू कंटिन्यूड, बापू जारी रखते हैं। बापू ने जारी रखा कह सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूड यहाँ पर है, गलत हो गया था। बापू ने जारी रखा। माई फैमिली, और कहा मेरा परिवार। एंड आई, और मैं। वर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, मेरा परिवार और मैं कठोर शाकाहारी थे। बट आई हैड अ फ्रेंड, लेकिन मेरे पास एक मित्र था या मेरा एक मित्र था। हु वॉज अ नॉन वेजिटेरियन, जो एक शाकाहारी नहीं था। ही वॉन्टेड मी, उसने चाहा। टू बिकम वन, यानी उसने मुझे भी बनाना चाहा एक, कि जिस तरीके से वह जो है शाकाहारी नहीं, ऐसे इनको भी बना दे, ऐसा उसने चाहा। तो सेंटेंस है, ही वॉन्टेड मी टू बिकम वन, वह जो है मुझे भी एक बनाना चाहता था। टू का मतलब यहाँ पर भी होगा। आई डिड नॉट वॉन्ट हिम टू थिंक, मैं नहीं चाहता था। हिम टू थिंक, यानी कि मैं नहीं चाहता था उसे टू थिंक, सोचने के लिए। आई वॉज अ कावर्ड, मैं एक कायर था, यानी कि वह नहीं चाहते थे कि वह सोचे कि मैं एक कायर था। सो इसलिए। आई बिगैन ईटिंग मीट, इसलिए मैंने शुरू किया। ईटिंग मीट यानी कि मांस खाना। बट, लेकिन। आई हैड ऑफन टू लाई माई मदर, लेकिन ऑफन का मतलब होता है प्रायः, इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ा जाएगा, ऑफन पढ़ा जाएगा। ऑफन का मतलब प्रायः। लेकिन मुझे प्रायः टू लाई माई मदर, मेरी माता से झूठ बोलना पड़ता था। ऑल्सो फॉर सच सीक्रेट फीस्ट, किस लिए भी? सच सीक्रेट फीस्ट, यानी कि यह जो है एक तरीके से जो खाना था, जो काफ़ी सीक्रेट भोजन था,
इसके लिए भी मुझे झूठ बोलना पड़ता था। आई नीडेड मनी, और इसके लिए पैसे की ज़रूरत भी पड़ती थी। सो आई बिगेन टू बोरो, इसलिए मैंने शुरू किया टू बोरो यानी कि उधार लेना। बट हाउ वॉज आई टू पे इट ऑल बैक, लेकिन कैसे मैं वापस भुगतान करता। वन डे, एक दिन, आई क्लिप्ड ऑफ गोल्ड फ्रॉम एन ऑर्मलेट, एक दिन मैंने गोल्ड ऑफ एन ऑर्मलेट, एक दिन मैंने बाजूबंद से क्लिप्ड ऑफ गोल्ड यानी कि सोने के टुकड़े को काट लिया। और ये जो ऑर्मलेट था किसका था? माई फादर हैड, जो कि किसका था? मेरे पिताजी का था। यानी कि अब इसको समझिए, मेरे पिताजी के बाजूबंद से मैंने सोने के टुकड़े को काट लिया। क्लिप्ड ऑफ का मतलब हो जाएगा काट लिया। बट, लेकिन, दिस मेड मी फील सो गिल्टी, लेकिन इसने मुझे महसूस कराया, सो गिल्टी यानी कि काफ़ी गलत महसूस कराया, काफ़ी एक तरीके से कुंठित महसूस कराया। दैट कि आई कुड नॉट स्लीप, और इतना कुंठित हो गया था कि मैं सो नहीं सका। आई हैड टू टेल माई फादर, मुझे मेरे पिताजी को बताना था, मुझे मेरे पिताजी को बताना था। एंड आस्क हिज फॉरगिवनेस, और कहना था किसके लिए? क्षमा मांगने के लिए कहना था। हाउएवर, फिर भी, आई डिड नॉट हैव द करेज, मेरे पास, आई डिड नॉट हैव द करेज, मेरे पास एक तरीके से हिम्मत, करेज का मतलब हिम्मत, नहीं था, मेरे पास हिम्मत नहीं था। टू स्पीक टू हिम, बोलने का उनसे हिम्मत नहीं था। सो आई रोट, इसलिए आई रोट, मैंने लिखा, एवरीथिंग, सब कुछ, ऑन अ पेपर, एक जो है पन्ना था उस पर मैंने सब कुछ लिखा। एंड हैंडेड इट टू हिम, हैंडेड का मतलब होता है सौंप देना, या हैंडेड का मतलब सौंप दिया भी कहेंगे यहाँ पर। टू हिम, मैंने सब कुछ पेपर पर लिखा और उन्हें सौंप दिया। एज ही रीड, जैसे ही उन्होंने पढ़ा, इट, इसे, जैसे ही उन्होंने इसे पढ़ा। आई ट्रेम्बल्ड विथ फियर, मैं कांपने लगा था। फियर यानी कि डर से, डर के साथ कांपने लगा था। आई वेटेड फॉर द पनिशमेंट, मैं प्रतीक्षा कर रहा था, या मैं प्रतीक्षा में था। फॉर द पनिशमेंट, दंड पाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था या प्रतीक्षा में था। आई वॉज श्योर, मैं निश्चित था। टू गेट, यानी कि मुझे एक तरीके से 100% उम्मीद थी कि दंड मिलेगा। बट, लेकिन, टू माई एस्टोनिशमेंट, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए, ही जस्ट, उन्होंने तुरंत, क्लोज्ड हिज आइज यानी कि अपनी आंखों को बंद किया। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। देन ही टोर अप द नोट, टोर अप का मतलब होता है फाड़ डालना। देन का मतलब तब उन्होंने नोट को फाड़ डाला। देयर वर टीयर्स इन हिज आइज, उनकी आंखों में आंसू थे। दिस वॉज माई फर्स्ट लेसन टू अहिंसा, यह मेरा प्रथम अध्याय अहिंसा का था। माई फादर हैड शोड मी दैट, मेरे पिताजी ने मुझे दिखाया, दैट कि पीपल कुड बी ओन ओवर बाई लव, कि लोगों को जीता जा सकता है, ओवर बाई लव यानी कि प्यार से जीता जा सकता है। तो इस तरीके से ये पूरी कंप्लीट स्टोरी थी। मुझे लगता है कि मेरा प्रयास सफल रहा होगा। ऐसे में यदि आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और इस वीडियो को अपने लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि वे भी कुछ सीख सकें। थैंक यू।